फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक मेरा रिप डोमेन है, फाइन। एक ये राउटर है, एक ये राउटर लगा हुआ है, ये राउटर लगा हुआ है, ये राउटर लगा हुआ है और ये राउटर लगा हुआ है, ठीक है। ये कुछ राउटर कनेक्टेड है मेरे पास में इस तरह से, और ये हमारा रिप डोमेन है, मेरा इंटरनल नेटवर्क है रिप डोमेन का। यहाँ पे मेरे पीसीज कनेक्टेड होंगे, लाइक यहाँ पे स्विच के थ्रू कुछ पीसीज कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल इस तरह से। यहाँ पे भी एक मेरा नेटवर्क है जिसमें क्या है, मेरे कुछ पीसीज कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे लाइक मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 10.1.1.0/24 का, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 20.1.1.0/24 का, फाइन। और ये जो मेरा राउटर है वो मेरा राउटर कनेक्टेड है आईएसपी के राउटर से कनेक्टेड है। वो किससे कनेक्टेड है? आईएसपी से कनेक्टेड है। और यहाँ पे आईएसपी के साथ में क्या होंगे कनेक्टेड? याहू, गूगल, ये सारे सर्वर्स होंगे कनेक्टेड, फाइन। अब देखो क्या करना है, अभी प्रॉब्लम किस तरह की आएगी आपको। अगर आपने यहां से, अगर ये मेरा पूरा का पूरा रिप डोमेन है, मैंने सारे राउटर्स पे क्या कर दिया, इनेबल, रिप इनेबल कर दिया, तो ये पीसी इनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, क्योंकि क्या होगा, ये अपनी राउटिंग टेबल को इसके साथ में शेयर करेगा, ये इसके साथ में शेयर करेगा, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, तो ये वाले राउट इसके पास में आ जाएंगे, इस राउटर के पास में। तो यहां से अगर यहां कम्युनिकेट करना है तो ऑटोमेटिक वो इस एग्जिट इंटरफेस से निकाल देगा कि इधर साइड में कनेक्टेड है, वो इधर भेज देगा, वो इधर भेज देगा, वो इधर भेज देगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसी तरह से इसके नेटवर्क भी इसको पता चल जाएंगे, राउटिंग टेबल शेयर होगी ना आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। तो ये मेरे यहाँ पे जितना भी मेरा नेटवर्क है, जितने भी नेटवर्क होंगे आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हमें मैन्युअली कोई राउट नहीं बताने पड़ रहे थे, क्लियर है ये चीज। अब देखो, अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपने कम्युनिकेट करना है, याहू को कम्युनिकेट करना है, और याहू का एक पब्लिक आईपी है 15.1.1.1 है फॉर एग्जांपल, इसको आपने कम्युनिकेट करना है। तो इस पीसी ने कम्युनिकेट करना है, तो इसकी राउटिंग रिक्वेस्ट आएगी राउटर के पास में, राउटर चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 15.1.1.1 है, वो अपनी राउटिंग लुकअप करेगा, राउटिंग लुकअप में उसका आईपी एड्रेस पड़ा है? नहीं पड़ा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं एक डिफॉल्ट राउट दे सकता हूं, क्योंकि अभी क्या होगा, यहाँ पे तो मेरे पास में बहुत सारे नेटवर्क होंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हो सकता है ये कभी याहू को कम्युनिकेट कर रहा है, हो सकता है ये गूगल को कम्युनिकेट करे, तो मैं पर्टिकुलर आईपी के लिए स्टैटिक राउट तो दूंगा नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं एक डिफॉल्ट राउट दूंगा कि अगर मैं एक डिफॉल्ट राउट दूंगा 0.0.0.0 टूवर्ड R2, ये मेरा क्या है, R1, R2, R3 है, ये R4 है, और ये हमारा R5 है, और ये मेरा राउटर आईएसपी का राउटर है R6 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं एक डिफॉल्ट राउट दूंगा टूवर्ड R2 की तरफ, वो रिक्वेस्ट भेज देगा R2 की तरफ। अब R2 भी अपनी राउटिंग लुकअप चेक करेगा, तो इसके पास में भी डिफॉल्ट राउट होगा कि नहीं होगा? अब इसके पास में भी कोई राउट नहीं है कि 15.1.1.1 की तरफ भेजना है, तो राउटिंग लुकअप करेगा अपनी, उसके पास में कोई राउट होगा नहीं, तो हमने इससे इसकी तरफ भी क्या करना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट राउट बताना पड़ेगा। मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ये चेक करेगा 0.0.0.0, मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, आईपी वर्जन 4 के कोई भी नेटवर्क को कम्युनिकेट कर रहे हो तो इसमें मैच कर जाएगा, वो मैच कर जाएगा तो इसको इधर भेज देगा। मैंने इसकी तरफ डिफॉल्ट राउट दिया हुआ है, यहां तक पहुंच गया। अब इस राउटर को इंफॉर्मेशन है उसकी, इसके पास में भी नहीं है, तो मैंने एक डिफॉल्ट राउट टूवर्ड आईएसपी भी देना पड़ेगा, आईएसपी तक रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब आईएसपी के राउटर को तो सारे नेटवर्क पता होंगे ना, तो वो भेज देगा, उसको सेंड कर देगा। और यहां से भी आपको क्या करना पड़ेगा, इधर एक डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास में जब भी रिक्वेस्ट आएगी ये वापस से रिस्पॉन्स देगा, तो किसके पास में भेजना है, इसके पास में भेजना है। तो आईएसपी की तरफ भी हम लोग क्या कर देंगे, एक डिफॉल्ट राउट दे देंगे टूवर्ड मेरे इस राउटर की तरफ। इसके पास में रिक्वेस्ट आएगी जैसे ही, तो किसकी तरफ भेजना है, 10.1.1.1 की तरफ भेजना है, तो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, उसमें राउट पड़ा होगा ना 10 का नेटवर्क, वो इसकी तरफ भेज देगा, ये इसकी तरफ भेज देगा, और कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब इसी तरह से अब अगर मैंने यहां पे क्या करना है, यहां से कम्युनिकेट करना है, तो R4 की तरफ क्या देना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट राउट। फिर R4 के पास में आएगा, R4 के पास में भी राउट नहीं पड़ा होगा, तो इसको भी एक डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा।
वो R3 तक आ जाएगा। अब R3 के पास में ऑलरेडी एक डिफॉल्ट राउट पड़ा है किसकी तरफ, ISP की तरफ, वो उधर आगे भेज देगा उस रिक्वेस्ट को और रिप्लाई आ जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो डिफॉल्ट राउट से हम लोग क्या कर पाएंगे, हमें यहाँ पे ISP एंड पे बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं, लाइक 17.1.1.1 IP है किसी का है 18.1.1.1। तो हम लोग यहाँ पे सारे स्टैटिक राउट नहीं बताएंगे, ये सारे नेटवर्क मैनुअली नहीं बताएंगे, हम लोग क्या बता देंगे, हम लोग डिफॉल्ट राउट बता देंगे। अब देखो ये मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है, अब मैंने हर एक राउटर में, मेरे पास में मेरे रिप डोमेन में कितने सारे पीसीज हैं, मेरे रिप डोमेन में सिर्फ 5 राउटर्स हैं मेरे पास में। तो चलो मैं 5 राउटर्स पे तो मैं डिफॉल्ट राउट दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरे इस डोमेन में 100 राउटर होते फिर तो एक एक राउटर पे जाके आपको डिफॉल्ट राउट देना पड़ता ना, आपको क्या करना पड़ता, एक एक राउटर पे जाके आपको डिफॉल्ट राउट देना पड़ता। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। मैं काम करता हूं, मैंने इस राउटर पे एक डिफॉल्ट राउट दिया हुआ है टूवर्ड किसकी तरफ, ISP की तरफ। अगर मैं उस वाले डिफॉल्ट राउट को रिप वाले अपडेट्स में इंजेक्ट कर दूं, जो ये राउटर अपना रिप इधर जो दे रहा है इनको, उस अपडेट में क्या कर दूं, इंजेक्ट कर दूं, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड योर रिप विल सेंड रिप अपडेट टूवर्ड इमीडिएट नेबर, यही होगा ना। तो मैं उस डिफॉल्ट राउट को रिप वाले अपडेट में क्या कर दूं, इंजेक्ट कर दूं, रिप में इंजेक्ट कर दूं, तो ये ऑटोमेटिक इनके पास में वो डिफॉल्ट राउट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। तो अब मुझे एक एक राउटर पे डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। पहले तो आपको डिफॉल्ट राउट का यूज पता चल गया कि डिफॉल्ट राउट हम लोग देते क्यों हैं। अगर मुझे डेस्टिनेशन का नहीं पता कि सामने मेरा जो डेस्टिनेशन है वो कौन है, ठीक है, और डेस्टिनेशन पता होगा तो मैं मैनुअली स्टैटिक राउट बता दूंगा। अब डेस्टिनेशन अगर बहुत सारे हो तो स्टैटिक राउट मैं नहीं बता सकता, तो मैं क्या बता सकता हूं, मैं एक डिफॉल्ट राउट बता सकता हूं। क्लियर है। और अब डिफॉल्ट राउट अगर आपने बताने हैं तो एक एक राउटर पे जाके मैनुअली बताने पड़ेंगे, तो मैं उसी डिफॉल्ट राउट को क्या कर दूंगा, रिप में इंजेक्ट कर दूंगा। अब रिप में इंजेक्ट कर दूंगा तो रिप ऑटोमेटिकली वो अपने अपडेट क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे। मैं यहां पे एक ये राउटर लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा ISP राउटर है, ठीक है, और इस पे एक नेटवर्क है 1.1.1.1, ये IP है फॉर एग्जांपल याहू का, ठीक है, और ये एक मेरा डोमेन है, हम लोग ISP से कनेक्टेड हैं, ये हमारा एक डोमेन है छोटा सा, और इस डोमेन के साथ में मेरा क्या है, एक स्विच कनेक्टेड है, और यहाँ पे मैं 2 PC यूज कर लूंगा, बहुत है। बाय डिफॉल्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे भी डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा इसकी तरफ, क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे पहले मैं रिप क्या कर लूंगा, कॉन्फ़िगर कर लूंगा, तो ये दोनों राउटर तो अपने रिप के थ्रू क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन ये वाले तो नहीं आएंगे ना, ISP वाले, और ISP वाले मुझे आ भी गए तो वहां पे लाखों राउट्स पड़े होते हैं, मेरी राउटिंग टेबल क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। अगर मैं लेना भी चाहूं तो वो सारे राउट्स रिप के थ्रू या EIGRP के थ्रू या फिर OSPF के थ्रू, ठीक है, तो मैं ले भी नहीं सकता वो सारे राउट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डिफॉल्ट राउट जनरेट करेंगे इसकी तरफ, फिर यहां से इसकी तरफ भी देना पड़ेगा, और यहां से इसकी तरफ भी क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स पाथ भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। चलो फिर प्रैक्टिकल करते हैं इसको, इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं। एक अभी क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखी थी, ओके। तो एक मैं यहाँ पे स्विच यूज कर लेता हूँ, और इस स्विच के साथ में मैं कुछ पीसीज अटैच कर लेता हूँ।
और मैं यहाँ पे सीरियल लिंक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे भी मैं एक सीरियल लिंक यूज़ कर रहा हूँ, और इस पे सीरियल लिंक यूज़ करना है, सीरियल लिंक यूज़ कर लो, नहीं तो फाइन। तो सीरियल 1/0 से सीरियल 1/0 पे, और सीरियल 1/1 से मैं इसके सीरियल 1/1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जो मेरा राउटर है वो मेरा कौन सा है, ISP का राउटर है, ठीक है। और जो हमारा ये नेटवर्क जो है, ये हमारा जो नेटवर्क है वो किसका है, वो रिप डोमेन है हमारा। फाइन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिप कॉन्फ़िगर करेंगे, और तो फिर देखते हैं यहाँ पे हम लोग एक लूप बैक बना लेंगे। किस नाम से, लूप बैक बना लो, अदरवाइज क्या कर लो, अभी आप लूप बैक समझोगे नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ। ISP के साथ में एक कनेक्टेड है कौन, याहू का सर्वर कनेक्टेड है। फाइन, इसको फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर देता हूँ, और इसका IP एड्रेस मैं यूज़ कर रहा हूँ 1.1.1.100 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इस इंटरफेस पे मैं IP यूज़ कर लूँगा 1.1.1.1/24 पे यूज़ कर लूँगा, क्लियर है। और इन दोनों के बीच में IP यूज़ कर लेते हैं, दोनों राउटर के बीच में 12.1.1.0/24 पे यूज़ कर लो, 30 पे यूज़ कर लो, एक ही बात है। और ये राउटर 2 है और राउटर 3 है, इन दोनों के बीच में मैं यूज़ कर रहा हूँ, राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में 23/0/24 पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। फाइन। और यहाँ पे हम लोग जो नेटवर्क यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं 10.1.1.0/24 पे यूज़ कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ये सिंपल IP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, तो इसको IP देना है, IP एड्रेस 10.1.1. मैं इसको 1 दे रहा हूँ, और ये IP इनके लिए बाकियों के लिए क्या बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे 255.255.255.0 और नो शटडाउन, ठीक है। इसके बाद में चलो सीरियल इंटरफेस पे, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस 12.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन, क्लॉक रेट देनी है। R1 कॉन्फ़िगर हो गया, अब चलो R2 पे। R2 पे क्या देना है, सीरियल 1/0 पे देना है पहले IP, नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस इज व्हाट 12.1.1.2 255.255.255.0 और नो शटडाउन, पोर्ट अप हो गया। उसके बाद में सीरियल 1/1 है, तो एग्जिट कर दो इंटरफेस सीरियल 1/1 1/1, तो IP दे दो इसको 23.1.1.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। इस इंटरफेस पे क्लॉक रेट भी देनी पड़ेगी, तो क्लॉक रेट 64,000 दे रहा हूँ मैं। फाइन। इस राउटर पे चलते हैं, ISP पे। वन बाय वन IP एड्रेस क्या देना है इस पे 23.1.1.2 255.255.255.0 और नो शटडाउन, नो शटडाउन हो गया, ओके। उसके बाद में एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस क्या देना है इसको 1.1.1.1 255.255.255.0 और इसको भी क्या कर दो, नो शटडाउन कर दो, कर दिया नो शटडाउन। उसके बाद में मैं याहू के सर्वर पे IP दे रहा हूँ 1.1.1.100 और सबनेट मास्क 255.255.255.0 और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या बन जाएगा इसका, ठीक है। इन पीसीज पे क्या IP दोगे
10 के नेटवर्क में 10.1.1. मैं इसको 2 दे रहा हूँ, सबनेट मास्क ये हो जाएगा इसका, और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा, यही रहेगा। और इस पीसी पे हम लोग आईपी दे देते हैं 10.1.1.3 255.255.255.0 10.1.1.1. अब हमारा ये जो डोमेन है, इतना, ये मेरा किस चीज़ का डोमेन है, ये रिप का डोमेन है। तो मैंने इसमें रिप कॉन्फ़िगर करना है। तो चलो इस राउटर पे एग्जिट, राउटर रिप, वर्जन मैं 2 यूज कर रहा हूँ, और नेटवर्क। अब दोनों इंटरफेसिस पे क्या है, रिप इनेबल करना है। तो आप ये कमांड भी यूज कर सकते हो। अगर 0.0.0.0 मतलब इस राउटर पे जितने भी इंटरफेसिस हैं उन पे IPv4 में चाहे जो मर्जी नेटवर्क में आईपी दिया हुआ है उन सब पे रिप क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो, या फिर एक ये बोल सकते हो कि 10.0.0.0 बोल सकते हो, और एक और कमांड चलानी पड़ेगी 12.0.0.0 चलानी पड़ेगी। 2 कमांड चलानी पड़ेगी। इससे अच्छा आप क्या चला दो, नेटवर्क 0.0.0 चला दो। मतलब IPv4 के नेटवर्क में जिन जिन इंटरफेसिस पे आईपी होंगे उन पे रिप क्या हो जाएगा, इनेबल। और उसके बाद में नो ऑटो समरी कर दो। ठीक है, अब आ जाओ इस इंटरफेस पे, इस राउटर पे, राउटर रिप वर्जन 2। अब इसमें दोनों इंटरफेसिस पे आपने रिप नहीं इनेबल करना, सिर्फ एक इंटरफेस पे रिप इनेबल करना है। कौन से पे, सीरियल 1/0 पे। तो सिर्फ इसी पे हम लोग करेंगे। तो नेटवर्क क्या आ जाएगा, 12.0.0.0 और नो ऑटो समरी, फाइन। तो इन राउटर ने, दोनों राउटर ने अपने राउट्स क्या कर लिए होंगे, एक्सचेंज कर लिए होंगे। चेक कर लेते हैं। मैं R1 पे हूँ पहले, क्यों IP राउट, इसके पास में तो ये राउट भी और ये राउट भी क्या डायरेक्टली कनेक्टेड ही है, और कोई राउट तो मैंने डाला ही नहीं है इसमें, तो दोनों आ रहे हैं। बट इसके ऊपर रिप से एक राउट दिखा रहा होगा, ये वाला 10 वाला। चेक कर लें R2 पे, एग्जिट, शो IP राउट, नहीं आया। चेक कर लेते हैं अपडेट आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। और इस राउटर पे चेक कर लेते हैं कि अपडेट सेंड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ये 2 कमांड बताई थी ना, याद है, शो IP प्रोटोकॉल कमांड रन करके भी आप चेक कर सकते हो। तो इस पे रिप वर्जन 2 इनेबल्ड है। इस पे चेक कर लो, शो IP प्रोटोकॉल्स, इस पे भी रिप क्या है, इनेबल्ड है। ये नहीं ले रहा। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इस पे हमने 10 के नेटवर्क में IP भी दिया हुआ है और इंटरफेस इनेबल है कि नहीं है, अब भी है। एक काम करता हूँ मैं, राउटर रिप वर्जन 2, जो मैंने इसको ये वाला नेटवर्क दिया था, लेट मी चेक नेटवर्क, इसमें ये कमांड काम नहीं कर रही है, वैसे चल जाएगी, GNS पे चल जाएगी। नेटवर्क, इसको 12 वाली भी बतानी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे डिबगिंग क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, नो अनऑल। मैंने यहाँ पे कमांड चलाई थी ना, इस राउटर पे दोनों इंटरफेसिस पे रिप इनेबल करने के लिए नेटवर्क स्पेस 0.0.0.0, तो वो
काम नहीं कर रही इस पे कमांड, ठीक है। बट अगर आपके सारे इंटरफेसेस रिप के अंदर है, अगर इन सब पे आपने रिप इनेबल करना है तो वो वाली कमांड चला देना, चल जाएगी रियल राउटर पे आपकी, ठीक है। और मैंने अभी इसको क्या कर दिया, इसको मैनुअली बता दिया कि इस पे इस इंटरफेस पे भी इनेबल कर दिया और इस इंटरफेस पे भी इनेबल कर दिया। तो मैं इस वाले राउटर पे चलता हूँ, अभी इस पे चेक कर लेते हैं हम लोग। शो आईपी राउट आ गया 10 वाला। तो ये आपस में यहाँ तक क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, ये वाला जो पीसी है वो इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। चेक कर लेते हैं, पिंग स्पेस 1.1.1.1 नहीं कर पाएगा, 100 नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में वो राउट ही नहीं है, उसके राउटिंग टेबल में वो राउट है। चेक कर लो, शो आईपी राउट ही नहीं है वो, तो कैसे इसको पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। जैसे वो पैकेट आएगा इस राउटर के पास में, अपनी राउटिंग टेबल चेक कर रहा है, उस पैकेट को वहीं पे क्या कर दे रहा है, वो ड्रॉप कर दे रहा है। ये तो प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको बताया था हम लोग डिफॉल्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और डिफॉल्ट जो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं वो कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टब राउटर पे हमेशा हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मेरा यहाँ पे स्टब राउटर ये वाला है ना, स्टब राउटर मेरा ये वाला है, तो मैं इस पे कॉन्फ़िगर करूंगा। मैं इस पे भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉन्फ़िगर करोगे फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा टूवर्ड आईएसपी। तो मैं काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ सिर्फ, और उस डिफॉल्ट राउट को मैं इंजेक्ट कर देता हूँ किसमें, रिप के अंदर। फिर वो रिप ऑटोमेटिक जो अपडेट देगा उसमें क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको दोनों राउटर पे क्या करता हूँ, डिफॉल्ट राउट देके उसको पैकेट को यहाँ तक भेजता हूँ। फिर इसका डिफॉल्ट राउट रिमूव करके, इसका डिफॉल्ट राउट हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इस पे सिर्फ डिफॉल्ट राउट है, उसको इंजेक्ट कर देंगे किसमें, रिप के अंदर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कौन नहीं समझा? चलो फिर मैं इस राउटर पे आया, क्योंकि ये राउटर यहीं पे उस पैकेट को क्या कर दे रहा था, ड्रॉप कर दे रहा था। तो आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 सबनेट मास्क और नेक्स्ट हॉप बता सकते हो, या फिर एग्जिट इंटरफेस, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। मैं सीरियल 1/0 एग्जिट इंटरफेस ही यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी जब भी ये मशीन कम्युनिकेट करती है इसको, तो अभी रिप्लाई किससे आ रही है, फर्स्ट टाइम रिप्लाई किससे आया था, 10.1.1.1। ये क्या बोल रहा था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। जैसे इसके पास में रिक्वेस्ट आई थी, राउटिंग टेबल में वो राउट नहीं था, तो ये वाला इंटरफेस इसको रिप्लाई दे रहा था 10.1.1.1 कि एग्जिट डेस्टिनेशन होस्ट क्या है, अनरीचेबल है, क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में वो राउट नहीं था। बट इस बार मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट दिया हुआ है टूवर्ड इस राउटर की तरफ, तो इस राउटर की तरफ वो राउट आया। इसके पहले राउटिंग टेबल चेक कर लो, शो आईपी राउट, एक डिफॉल्ट राउट मिला हुआ है इसको, किसकी तरफ, सीरियल इंटरफेस की तरफ। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आई, अगर यहाँ पे राउटिंग टेबल में मैच नहीं किया, तो फिर वो लास्ट किसको चेक करेगा, डिफॉल्ट राउट। मान लो ऑल IPv4 नेटवर्क किसकी तरफ भेज देगा, वो सीरियल 1/0 की तरफ। तो उसने यहाँ पे भेज दिया इसको, राउटर इसके पास में आई रिक्वेस्ट शो आईपी राउट, इसके पास में 1.1. डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 1.1.1.100 है, राउटिंग टेबल में वो राउट ही नहीं है, और ना ही डिफॉल्ट राउट है कोई ISP की तरफ। तो रिप्लाई कौन दे रहा है, ये वाला राउटर दे रहा है। ये वाला राउटर क्या रिप्लाई दे रहा है, ये देख लो, 12.1.1.2 IP किसका है, ये बोल रहे हैं डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि मेरा पैकेट यहां तक तो पहुंच गया था, यहां पे आके क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो अब मुझे यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा टूवर्ड ISP। तो चलो इस पे IP राउट 0.0.0.0 सबनेट मास्क 0000 और टूवर्ड किसकी तरफ, ISP। तो मैं सीरियल 1/1 की तरफ है ना, तो मैं इसको बोल देता हूं सीरियल 1/1, ठीक है। अब यहां तक आ जाएगा पैकेट, इसके पास में आ जाएगा, फिर वो ये राउटर अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। क्या चेक करेगा, ये शो IP राउट, वो चेक करेगा 1.1.1 की 100 की तरफ जाना है, वो तो मेरे से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे, वो इस इंटरफेस पे भेज देगा। और ये रिक्वेस्ट भेजेगा इस बार किसकी तरफ,
इस बार रिप्लाई देगा तो डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 10.1.1.2 होगा। 2 होगा कि नहीं होगा? 2 होगा तो इसके ऊपर उसका कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, तो यहां पे मैं एक डिफॉल्ट राउट ही दे देता हूं। किसकी तरफ? इस वाले राउटर की तरफ। रिवर्स पाथ भी तो देना पड़ेगा ना आपको। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट 0.0.0.0 और स्पेस सीरियल 1/1। फाइन। तो अब रिवर्स पाथ इसके पास में होगा किसकी तरफ? अगर 10.1.1.0 की तरफ जाना है तो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, तो राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क होगा नहीं तो अपना डिफॉल्ट राउट चेक करेगा। वो किसकी तरफ है? इसकी तरफ है तो वो भेज देगा इधर। ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा तो इसकी राउटिंग टेबल में क्या होगा? वो राउट होगा 10 वाला, शो आईपी राउट। 10 का नेटवर्क है इसके पास में, है कि नहीं है? तो किसकी तरफ भेज देगा वो भेज देगा 12.1.1.1 की तरफ, इसकी तरफ। ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है इसको भेज देगा। अभी देख लो रिप्लाई आ जाएगी याहू से। रिप्लाई आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ रहा था? अब तो मेरे पास में यहाँ पे सिर्फ 2 राउटर है मेरे रिप डोमेन में। अगर मेरे रिप डोमेन में यहाँ पे 100 राउटर होते तो हर एक राउटर पे क्या करना पड़ता? आपको डिफॉल्ट राउट देना पड़ता। और मैंने आपको ये भी बताया था हम लोग डिफॉल्ट राउट सिर्फ किस पे देते हैं? स्टब राउटर पे देते हैं। तो मैं ये वाला डिफॉल्ट राउट क्या कर दूं? यहां से नो कर दूं। यहां पे तो हम लोग यूज नहीं करेंगे ना, तो इस पे अब राउट है, चेक कर लो। शो आईपी राउट नहीं है ना, राउट डिफॉल्ट राउट है ही नहीं इस पे। अब इस राउटर पे अब मैं दोबारा पिंग करूंगा तो रिप्लाई आएगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। कौन दे रहा है? ये राउटर दे रहा है क्योंकि इसके पास में राउट ही नहीं है। बट इस राउटर के पास में राउट है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टब राउटर पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं? स्टब राउटर पे हम लोग हमेशा डिफॉल्ट राउट देते हैं। मैंने डिफॉल्ट राउट दे रखा है टूवर्ड आईएसपी। अब देखो, अब ये राउटर क्या कर रहा है? अपना रिप का अपडेट दे रहा है किसको? इस वाले राउटर को। तो अगर मैं वो जो डिफॉल्ट राउट है वो रिप के अपडेट में इंजेक्ट कर दूं तो क्या करेगा? फिर वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ऑटोमेटिक उन राउटर्स पे क्या चला जाएगा? डिफॉल्ट राउट चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो हमें मैनुअली एक एक मशीन पे जाके डिफॉल्ट राउट देने की जरूरत है? फिर नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? राउटर पे चले जाओ, इस पे डिफॉल्ट राउट होना चाहिए एज राउटर पे ना। तो आप एक काम करोगे, रिप में जाओगे, राउटर रिप। इसमें हमने क्या करना है? उस राउट को इंजेक्ट करना है। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ये कमांड चलेगी। जैसे ये कमांड चलाओगे वो क्या कर देगा? डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट कर देगा किस में? रिप में। तो अभी देख लो रिप के थ्रू एक राउट आ रहा होगा, R1 पे ऑटोमेटिक एक राउट आ गया ना। इसी तरह से रिप डोमेन में जितने भी पीसी होंगे सबके पास में ऑटोमेटिक वो राउट आ जाएगा। तो ये आप डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन कमांड यूज करके रिप को आप क्या कर सकते हो? रिप डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिफॉल्ट राउट को रिप डोमेन में आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो आप अपने डोमेन रिप डोमेन को आप इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट हो किसी को? कोई डाउट नहीं है? ओके। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, रिप में जाओगे और डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट स्टब राउटर पे जो आईएसपी की तरफ कनेक्टेड है। और मेरे एज राउटर पे जो मेरे आईएसपी से कनेक्टेड है उस पे आईएसपी की साइड में एक डिफॉल्ट राउट होना चाहिए। जब डिफॉल्ट राउट ही नहीं होगा तो उसको इंजेक्ट कैसे करेगा? अब अगर आप इसके अपडेट चेक करोगे ना तो अपडेट में वो डिफॉल्ट राउट भेज रहा होगा। दिखाऊं? चेक कर रहे हैं? जैसे ही अपडेट भेजेगा किसी और राउटर के पास में, डिफॉल्ट राउट भेजेगा। इसमें मैं भी आपको आउटपुट ही शो ना करे। अपडेट में डिफॉल्ट राउट सेंड कर रहा है ना, रिप अपने अपडेट में सेंड कर रहा है। तो
अब एक काम करते हैं हम लोग, एक चीज और थी इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा डोमेन था ये ग्रिप डोमेन है, और ये मेरा जो डोमेन है वो अलग डोमेन है, लाइक स्टैटिक मैंने राउट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक तो मैंने आपको डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड बता दी। एक और चीज यूज होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होती है? जब आप चाहते हो डिफरेंट डोमेन के राउट आपने अगर रिसीव करने हैं, तो यहां पे जो बीच में राउटर होगा जो रिप में भी है और जो कोई डिफरेंट डोमेन में भी है, वो आपका रिप हो सकता है, वो आपका सॉरी EIGRP हो सकता है, OSPF हो सकता है, या फिर स्टैटिक हो सकता है, ठीक है। अगर आपके ये राउट आपने इधर लेके आने हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी, रिप में जाके रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अगर कोई डिफरेंट डोमेन से अगर आपने राउट क्या करने हैं, रिसीव करने हैं, तो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो मैंने एक तो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड बता दी, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, स्टैटिक राउट को रिप के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। मतलब आप उस डिफरेंट डोमेन को रिप में क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो राउट्स, ठीक है। तो चलो फिर उस राउटर पे जो हमारा ISP से कनेक्टेड है, जिसपे स्टैटिक और रिप दोनों है ना, तो चलो इस राउटर पे। और मैं एक काम करता हूं, राउटर रिप डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड थी, मैं इसको नो कर देता हूं, और इस राउटर पे चल लो शो IP राउट, डिफॉल्ट राउट चला गया ना इधर से, जैसे मैंने इसको यहां से नो किया। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं इसको बोलता हूं रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। तो मैंने रिप के अंदर स्टैटिक को क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये दो तरीके हैं। एक कौन सा तरीका था, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड थी, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये मेरा जो राउटर है इसमें यहाँ पे रिप चल रहा था और यहाँ पे क्या चल रहा था, स्टैटिक चल रहा था। मैंने स्टैटिक वाले को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, रिप के अंदर। क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट हो? ओके, वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं EIGRP। EIGRP स्टैंड फॉर एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज एन IGP प्रोटोकॉल। IGP प्रोटोकॉल से क्या समझते हो? हैं? IGP प्रोटोकॉल से क्या समझते हो भाई? ये आपका IGP प्रोटोकॉल है, उससे क्या होगा? इट इज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये एक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। मतलब डिस्टेंस वेक्टर तो है लेकिन इसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। हाइब्रिड से मतलब जिसमें डिस्टेंस वेक्टर के फीचर्स होंगे प्लस लिंक स्टेट के दोनों के फीचर्स होंगे। मैंने बताया था आप लोगों को
कि रिप क्या करता है, रिप एक पीरियोडिक अपडेट भेजता है आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, बट EIGRP ऐसे नहीं करेगा। EIGRP भी आपका एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, बट इसमें कुछ फीचर्स किसके हैं, लिंक स्टेट के भी हैं। तो ये फर्स्ट टाइम तो क्या करेगा, फुल अपडेट भेज देगा, उसके बाद में कभी भी वो पीरियोडिक अपडेट नहीं भेजेगा। जब भी उसका कोई इंटरफेस रिप के अंदर डाउन या अप जाएगा, तब वो राउटर क्या करेगा, अपना अपडेट सेंड करेगा नेबर के पास में, ठीक है। कोई भी इंटरफेस डाउन गया या फिर अप आया, तब भी उसने क्या करना है, अपडेट सेंड करना है, अदरवाइज वो पीरियोडिक अपडेट सेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हॉप काउंट लगा के भेजता है। ये क्या करेगा, मैंने आपको डिस्टेंस वेक्टर के फीचर बताए थे ना, जब भी वो अपना अपडेट देगा कोई भी, इसके पास में ये लाइक मैं राउटर हूं, मेरे साथ में एक नेटवर्क है 10 का, तो मैं जब भी इस राउटर को ये अपडेट दूंगा तो मैं हॉप काउंट 1 लगा के भेजूंगा, वो 2 लगा के भेजेगा, नेक्स्ट 3 लगा के भेजेगा। यही हो रहा था ना। तो इसमें कुछ फीचर्स क्या है, डिस्टेंस वेक्टर के हैं, और कुछ फीचर्स लिंक स्टेट के फीचर्स हैं, ठीक है। इसको आप एडवांस डिस्टेंस वेक्टर भी बोल सकते हो, और इसको आप हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोल सकते हो। फाइन, ओके। हॉप काउंट लिमिट रिप में कितनी थी, 15 हॉप थी ना, और यहां पे बाय डिफॉल्ट तो रहेगी 100, ठीक है। और मैक्सिमम आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो 255 तक। मतलब ये अपने राउट्स कितने राउटर तक दे पाएगा, मैक्सिमम 255 तक आप फॉरवर्ड कर पाओगे उसके राउट। बाय डिफॉल्ट 100 ही सेट होता है, अगर आप उसमें चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है, ओके। मैक्सिमम पाथ से क्या समझते हो आप, रिप जो था आपका, रिप जो लोड बैलेंसिंग कर रहा था, वो बाय डिफॉल्ट कितने के बीच में कर रहा था, 4 के बीच में कर रहा था। मतलब यहां से भी सेम मैट्रिक से रिसीव हो रहा है, सेम मैट्रिक और सेम मैट्रिक। तो अपनी राउटिंग टेबल में चारों ही नेटवर्क को रख लेता था, चारों राउट को रख लेता था। ठीक इसी तरह से रिप में भी क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम पाथ होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, इसमें भी 4 ही रहते हैं। और आप उसको मैक्सिमम लेके जा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो कितना, अगर आपके पास में iOS है 15.0 से पहला कोई ओल्डर, तो आप 16 उसमें आप मैक्सिमम पाथ यूज कर सकते हो। अगर आपका 15.0 और उसके बाद का है तो आप 32 तक आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर 32 सेट कर लोगे मतलब एक ही राउट, एक राउटर के पास में एक राउट रिसीव हो रहा है, एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है 32 राउट से, सेम प्रीफिक्स पे, सेम मैट्रिक पे, तो अपनी राउटिंग टेबल में वो 32 को क्या कर लेगा, राउट को सेव कर लेगा। उनके बीच में क्या होगी, लोड बैलेंसिंग होगी। यही होता है ना, या कुछ और होता है, यही होता है, ओके। रिप मैट्रिक यूज करता था, क्या यूज करता था, रिप मैट्रिक क्या यूज करता था, ये जो मैट्रिक यूज करेगा, ये मैट्रिक यूज करता है बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ प्लस डिले। ये दो मैट्रिक यूज करता है, बैंडविड्थ और डिले। इसमें कुछ के वैल्यूज होती हैं, वैसे और भी यूज करता है ये, कुछ के वैल्यूज होती हैं, लाइक K1 होता है बाय डिफॉल्ट, और K1 का जो K1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। एक होता है K2, टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं इसमें। ये होता है लोड आपका। एक होता है K3, ये होता है डिले।
एक होता है K4, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, और एक होता है K5 जिसको बोलते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। बाय डिफॉल्ट ये जो इनटू होते हैं ना, इनको इनटू किया जाता है 1 से, इसको इनटू किया होता है 0 से, इसको इनटू किया होता है 1 से, इसको इनटू किया होता है 0 से, इसको इनटू किया होता है। तो जो 1 यूज हो रहे हैं सिर्फ वही कंपोनेंट आपके यूज हो रहे होते हैं, बैंडविड्थ और डिले बाय डिफॉल्ट। मतलब ये राउटर है मेरे पास में, यहाँ पे एक प्रीफिक्स है, सेम प्रीफिक्स इसको इस रास्ते से भी मिल रहा है और इस रास्ते से भी मिल रहा है। सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स में चेक करेगा, दोनों पाथ से आपको सेम रिसीव हो रहा है। उसके बाद में क्या चेक करेगा, एडी वैल्यू चेक करेगा। एडी वैल्यू भी क्या है, दोनों EIGRP से ही रिसीव कर रहा है, मतलब एडी वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जांपल 90 है, फॉर एग्जांपल 90 होगी। फिर उसके बाद में क्या चेक करेगा, मैट्रिक चेक करेगा। तो मैट्रिक में क्या चेक करेगा, मैट्रिक में वो चेक करता है बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले। लाइक फॉर एग्जांपल फास्ट इथरनेट है, उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, उसके ऊपर कुछ डिले भी होता है, उस पर क्या होता है, कुछ डिले होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये उसका डिले होता है। अगर सीरियल लिंक है, सीरियल लिंक का 20,000 डिले होता है। ये फिक्स्ड है, ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, उस फॉर्मूले को यूज करके जो मिनिमम वैल्यू जो आएगी, मिनिमम जो मैट्रिक आएगी इस राउट से और इस राउट से, जिस साइड से कम मैट्रिक मिल रही है उसी राउट को क्या कर लेगा, अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। तो फॉर्मूला क्या यूज करता है ये राउटर, जैसे इस राउटर के पास में राउट रिसीव होगा ना, तो एक फॉर्मूला यूज करेगा 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ, लीस्ट बैंडविड्थ प्लस क्यूमुलेटिव डिले इनटू 256 इंटू 256, ये फॉर्मूला यूज करेगा। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास में स्पीड है इस लिंक पे 100 Mbps की, यहां पे स्पीड है 154 kbps की, यहां पे स्पीड है 100 Mbps, यहां पे स्पीड है 100 Mbps, ठीक है। तो लीस्ट बैंडविड्थ कौन सी है, ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये इस पाथ को देख रहा है, तो लीस्ट बैंडविड्थ ऊपर वाले पाथ को सपोज करो देख रहा है, तो लीस्ट बैंडविड्थ ये वाली यूज कर लेगा, प्लस क्यूमुलेटिव डिले। क्यूमुलेटिव डिले क्या होगा, हर इंटरफेस पे क्या होगा, डिले होगा, क्योंकि जो भी ये राउट यहाँ पे आएगा तो ये कुछ डिले करेगा ना, उसके बाद में आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर सीरियल लिंक है तो 20,000 क्या करेगा, डिले यूज करेगा। अगर मेरा इथरनेट लिंक है, फास्ट इथरनेट लिंक है, तो 100 उसका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डिले होता है। और इसको भी आप डिवाइड करते हो 10 से, ठीक है। तो प्लस वो यहां पे रख लेगा और इनटू 256 से क्या कर देगा, इनटू कर देगा। मतलब क्यूमुलेटिव डिले मतलब एक यहां पे जो डिले हुआ था और फिर यहां पे डिले हुआ है, दोनों डिले को प्लस करके यहां पे रख लेगा डिवाइड बाय 10 और इनटू 256, जो भी वैल्यू आएगी वैल्यू रख लेगा ये। फॉर एग्जांपल वैल्यू क्या आ गई, फॉर एग्जांपल 100 आ गई। सेम उसी तरह से इस साइड से भी इसको क्या मिल रहा है, सेम राउट आ रहा है, तो सेम वही ये फॉर्मूला क्या करेगा, यूज करेगा। तो लीस्ट बैंडविड्थ कौन सी है, सेम है, तो ये 100 यूज कर लेगा। यहाँ पे भी डिले हो रहा है और यहाँ पे भी डिले हो रहा है, कैलकुलेट करके यूज कर लेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, मैट्रिक क्या आ गई यहाँ पे 50 आ गई। तो वो कौन से राउट को अपनी राउटिंग टेबल में रख लेगा, 50 वाले को, मतलब मिनिमम जो क्या होगी, मैट्रिक होगी। तो ये फॉर्मूला यूज होता है मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए इसमें। ये चीज क्लियर है।
अब देखो इसमें सिर्फ बैंडविड्थ और डिले हम लोग क्या कर पा रहे होते हैं, यूज कर पा रहे होते हैं, लोड नहीं यूज करते। अगर मैं लोड यूज करूंगा तो कभी इस राउटर पे लोड कम आ रहा होगा, कभी ज्यादा आ रहा होगा, तो मैट्रिक क्या होती रहेगी, वेरी होती रहेगी। तो हो सकता है इसकी राउटिंग टेबल भी क्या रहे, कंसिस्टेंट रहेगी, वो राउटिंग टेबल भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी ना बार बार। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। और रिलायबिलिटी में भी यही होगा और एमटीयू में भी यही होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्को रिकमेंड करता है वो किस को रिकमेंड करता है, K1 और K3 को यूज करता है। और बाय डिफॉल्ट यही क्या होते हैं, इसमें इनेबल्ड होते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गया क्लियर आपको। उसके बाद में फाइन, इसमें क्या होता है, इट इज क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। इट सपोर्ट VLSM एंड डिसकंटीजियस नेटवर्क। डिसकंटीजियस नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। डिसकंटीजियस नेटवर्क बताया था ना मैंने क्या होता है? नहीं बताया? डिसकंटीजियस नेटवर्क कैसा होता है देख लो। यहाँ पे एक मेरे पास में नेटवर्क है 10.1.1.0/24 पे। यहाँ पे नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 10.1.2.0/, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 10.1.3.0/, और यहाँ पे एक नेटवर्क होगा 10.1.1.5.0/24 पे। ये मेरा कॉन्टिजियस नेटवर्क है। ये मेरा क्या है, कॉन्टिजियस नेटवर्क है। मान लो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या यूज किया, मैंने एक ही सबनेट के क्या किए हुए नेटवर्क यूज किया है। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया लाइक 192.168.1.0/24, और यहाँ पे यूज कर लिया मैंने 192.168.2.0/24। ये मैं यूज नहीं कर रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबनेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना। ये किसी और नेटवर्क के सबनेट हैं। तो ये मेरा क्या है, ये डिसकंटीजियस नेटवर्क है। ओके, ऑटो समरी is by default disable, sorry enable। रिप की तरह इसमें भी ऑटो समरी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। हमने उसको क्या करना पड़ता है, डिसेबल करना पड़ता है, ताकि वो सबनेट भेजे ना, सारे राउट को समराइज करके ना भेजे। बताया था ना, बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा होता है, रिप भी जितने भी राउट है मेरे सब नेटवर्क पड़े उनको सबको समराइज करके वो एक ही नेटवर्क में क्या भेजता है, अपने नेबर को सेंड कर देता है। बट उसको हमने क्या करना पड़ता है, नो ऑटो समरी करना पड़ता है, ताकि वो समराइज करके ना भेजे, ताकि वो क्लास लेस को क्या कर ले, सपोर्ट कर ले। समझ रहे हो? तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो इनेबल होती है। बट 15.0 में उसको डिसेबल रखा हुआ है। iOS जो आपका 15.0 है उसमें बाय डिफॉल्ट क्या रखा हुआ है, डिसेबल रखा हुआ है 15.0 और अबव। ठीक है, iOS वर्जन है ना। ओके, और क्या देखा था हमने रिप में, इसमें एक हेलो टाइमर होता है, फाइव सेकेंड रहता है जो, और एक इसमें होल्ड डाउन टाइमर होता है 15 सेकेंड रहता है। इसमें ये दो टाइमर होते हैं, हेलो और होल्ड। क्या कह रहे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डिफॉल्ट है हमारा अभी। ठीक है, चेंज करेंगे तब देख लेंगे हम लोग। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस
एडी वैल्यू 90 होती है इंटरनल और 170 होती है एक्सटर्नल, ये हम लोग देखेंगे। 170 एक्सटर्नल। और तो ये बेसिक चीजें हैं EIGRP के। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास में क्या है, दो राउटर है, एक ये राउटर है हमारे पास में और एक ये राउटर है, कनेक्टेड है। 12.1.1.1 IP यूज किया हुआ है मैंने यहाँ पे, 12.1.1.2 IP यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये मेरा FA 0/0 है और ये भी मेरा FA 0/0 है। EIGRP में एक प्रोसेस फॉलो होती है। रिप में क्या था, रिप में तो रिप मैंने इनेबल किया दोनों राउटर पे, वो दोनों अपडेट सेंड कर रहे थे, अपनी राउटिंग टेबल को शेयर कर रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले नेबर डिस्कवरी होगी। सबसे पहले क्या होगी, नेबर डिस्कवरी। सबसे पहले नेबर को डिस्कवर करेगा। मतलब मैंने यहाँ पे क्या चला दिया, EIGRP की प्रोसेस चला दी और मैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज कर रहा हूँ, लाइक EIGRP मैंने 100 चला दिया। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इस राउटर पे भी मैंने EIGRP 100 चला दिया। मैंने इन दोनों इंटरफेस पे EIGRP क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। तो ये नहीं है कि अब दोनों राउटर अपने अपडेट एक्सचेंज करने लग जाएंगे, नहीं। सबसे पहले क्या होगा, वो दोनों अपने आप को नेबर बनाएंगे। पहले क्या होगी, नेबर बनाएंगे, नेबर डिस्कवरी होगी। तो उसके लिए राउटर क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगी, नेबर डिस्कवरी होगी। अब राउटर को नेबर बनाने के लिए क्या होगा, जैसे ही मैं EIGRP इनेबल करूंगा ना दोनों इंटरफेसिस पे, तो दोनों राउटर क्या करेंगे, एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करेंगे। ये भी इसको हेलो मैसेज सेंड करेगा एक, और ये वाला राउटर भी इसको क्या करेगा, एक हेलो मैसेज सेंड करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हेलो मैसेज सेंड करेंगे। किसके लिए, नेबर डिस्कवर करने के लिए, हर 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। और इन हेलो मैसेज के अंदर कुछ कंटेंट्स होते हैं। हेलो मैसेज में कुछ कंटेंट्स होंगे, जैसे AS नंबर होगा। AS नंबर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक मैं ये जो मैसेज भेज रहा हूं तो AS नंबर क्या यूज हो रहा होगा, 100 यूज कर रहा हूं। EIGRP में क्या यूज करना पड़ेगा आपको, AS नंबर यूज करना पड़ेगा। तो AS नंबर साथ में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा K वैल्यू, यहां पे आप K वैल्यू यूज कर रहे हो, K1 और K2, और यहां पे आप कुछ और यूज कर रहे हो तो नेबर नहीं बनेंगे। K वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। AS नंबर क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। उसके बाद में K वैल्यू मैच होगी, नेटवर्क आईडी मैच करनी चाहिए। मतलब इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे जो आप आईपी यूज कर रहे हो उनकी नेटवर्क आईडी भी क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अगर नेटवर्क आईडी डिफरेंट होगी तो क्या नेबर बन जाएंगे, वैसे ही नेबर नहीं बन पाएंगे, दो मशीन भी कम्युनिकेट नहीं कर पाती। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी मैच करनी चाहिए। अगर आपने ऑथेंटिकेशन दी हुई है तो दोनों साइड में ऑथेंटिकेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये ऑप्शनल है, ये हम लोग दे भी सकते हैं और ना भी दो तो चलेगा, ठीक है।
तो ये हेलो मैसेज के अंदर ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारे कंपोनेंट रहते हैं इसके अंदर, और ये दोनों राउटर आपस में क्या करते हैं, उनको मैच करते हैं। अगर मैच होगी तो ये दोनों राउटर क्या बन जाएंगे, दोनों राउटर नेबर बन जाएंगे। नेबर बन गए, दोनों राउटर नेबर बन गए आपके। इसमें किसी को कोई डाउट हो? हेलो मैसेज जो आपके सेंड होंगे, उस हेलो मैसेज के अंदर ये कंपोनेंट होंगे, एएस नंबर मैच होना चाहिए, के वैल्यूज मैच करनी चाहिए, नेटवर्क आईडी मैच होनी चाहिए, अगर ऑथेंटिकेशन दी हुई है तो वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, तब भी दोनों राउटर नेबर बनेंगे। अगर मैंने एएस नंबर यहाँ पे मैं 100 यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 200 यूज कर रहा हूँ, तो नेबर बन जाएंगे? वो नेबर नहीं बन पाएंगे। तो पहले नेबर बनना जरूरी है, तब भी वो अपनी राउटिंग टेबल वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, अदरवाइज शेयर नहीं कर सकते। के वैल्यू मैंने आपको बताया था ना, हाँ, अगर मैं यहाँ पे के वैल्यूज क्या यूज कर रहा हूँ इस राउटर पे, K1 और K2 यूज कर रहा हूँ, सॉरी K3 यूज कर रहा हूँ, बट मैं इस राउटर पे वैल्यूज यूज कर रहा हूँ K1 K2 K3 तीनों यूज कर रहा हूँ, तो वो नेबर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे भी के वैल्यू अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ K1 प्लस K3, तो यहाँ पे भी क्या यूज होनी चाहिए, K1 प्लस K3 ही यूज होनी चाहिए, क्योंकि ये राउट सेलेक्ट करने के लिए बैंडविड्थ और डिले यूज कर रहा है। अगर ये राउट सेलेक्ट करने के लिए बैंडविड्थ, लोड, डिले तीनों चीजें यूज करेगा तो वो नेबर नहीं बनेंगे, सेम होनी चाहिए। और बाय डिफॉल्ट क्या होती है, K1 और K3 होती है, तो सेम ही होंगी ना। ओके, नेबर बन गए। एक तो हेलो मैसेज का काम क्या हो गया, नेबर को क्या करना, डिस्कवर करना। नेबर को कौन डिस्कवर कर रहा है, हेलो मैसेज के थ्रू ही क्या हो रहा है, नेबर डिस्कवर हो रहे हैं। इसके अलावा ये कीप अलाइव का भी काम करता है। कीप अलाइव का कैसे काम करेगा, मैंने आपको बताया, हर 30 सेकंड में वो क्या करेगा, हेलो मैसेज सेंड करेगा। यहाँ पे कोई कंजेशन हो गया या फिर यहाँ पे कनेक्टिविटी ब्रेक होगी, क्या कह रहे हो, अभी मैंने क्या बोल दिया, 30 बोल दिया, 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो क्या करेगा, हेलो मैसेज सेंड करता रहेगा। फॉर एग्जांपल इनकी नेबरशिप क्या होगी, कनेक्टिविटी ब्रेक होगी। कनेक्टिविटी ब्रेक होगी तो ये क्या करेगा, अब इसको ये 5 मिनट तक इसने 5 सेकंड कंप्लीट हो गए, तो फिर से ये वेट करेगा 5 सेकंड, फिर एक इसका होल्ड डाउन टाइमर होता है ना, कितना होता है, 15 सेकंड। फिर वो 15 सेकंड तक वेट करेगा। अगर 15 सेकंड के अंदर अंदर अगर नेक्स्ट हेलो मैसेज आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो नेबरशिप ब्रेक कर देगा, डाउन कर देगा दोनों के बीच में। तो ये क्या करता है, हेलो मैसेज आपका नेबरशिप बनाएगा, नेबर डिस्कवर करेगा और इनके बीच में कीप अलाइव का काम करेगा कि नेबरशिप आपका अप है या फिर डाउन है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो? इसके बाद में क्या होगा, नेबर बन गए आपके और हेलो मैसेज आ रहे हैं। नेबर बनते ही टोपोलॉजी एक्सचेंज होगी। नेबर बनते ही क्या होगी, टोपोलॉजी एक्सचेंज होगी। ठीक है, ये भी क्या करेगा, अपनी टोपोलॉजी, अपने प्रीफिक्सेस किसके पास में भेजेगा, इस राउटर के पास में भेजेगा, और ये अपने प्रीफिक्स किसके पास में भेजेगा, ये दोनों अपने अपडेट भेजेंगे और ये भी अपना अपडेट भेजेगा। दोनों के पास में अपडेट आ गए, और फिर ये राउटर क्या करेगा, हो सकता है इसकी एक और नेबरशिप हो ना, ये मेरा राउटर है, इस तरह से है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब सेम राउट क्या अपडेट इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहे हैं, दोनों साइड से क्या हो रहे हैं, सेम राउट आ रहे हैं। ठीक है, इसकी मैट्रिक क्या आ रही है, लाइक 100 आ रही है, और इधर से मैट्रिक क्या आ रही है, 200 आ रही है। तो राउटर क्या करता है, एक एल्गोरिदम रन करता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं, ड्यूअल एल्गोरिदम, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के लिए।
डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ये जो मेरा डेटाबेस आया है, जो बना है, इसके ऊपर ये क्या रन करेगा, एक ड्यूअल एल्गोरिदम रन करेगा, और जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जिसकी भी मैट्रिक कम है, उसको राउटिंग टेबल में रख लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राउट सिलेक्शन। तो ये 3 प्रोसीजर फॉलो होते हैं इसमें। सबसे पहले नेबर डिस्कवरी, फिर टपोलॉजी एक्सचेंज, फिर उसके ऊपर टपोलॉजी पे क्या होगा, एक ड्यूल रन होगी, और ड्यूल रन होने के बाद में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जिसकी मैट्रिक कम होगी, उसको किस में रख देगा, राउटिंग टेबल में रख देगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें अभी तक किसी को डाउट हो? ओके फाइन। अब देखो इसमें कुछ टेबल्स बनती है, टाइप्स ऑफ टेबल। एक तो होगी इसमें नेबर टेबल, मतलब ये जो राउटर है, इसके राउटर के 2 नेबर हैं, एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है। तो नेबर टेबल में आप चेक कर सकते हो कि इस राउटर के कितने नेबर हैं। तो एक तो नेबर टेबल बनती है, एक बनती है टपोलॉजी टेबल। क्या बनेगी, टपोलॉजी टेबल बनेगी। ठीक है, टपोलॉजी टेबल में ये राउट भी आएगा और ये राउट भी आएगा, और जो मेरा बेस्ट राउट होगा उसको वो किस में रख लेगा, तो टपोलॉजी टेबल पे मेरी क्या होगी, ड्यूल रन होगी ना, उसमें जो भी मेरे डेटाबेस पड़े हैं उस पर ड्यूल रन होगी, और क्या बना देगा वो, उसको कहां पे रख देगा, जो बेस्ट राउट होगा उसको राउटिंग टेबल में। तो एक इसकी होती है राउटिंग टेबल। तो इसमें टोटल 3 टेबल्स होती हैं EIGRP में। ठीक है, क्लियर है? प्रैक्टिकली देखें इसको पहले, थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहे हो? तीनों टेबल मेंटेन होगी, तीनों टेबल क्या होगी, EIGRP में मेंटेन होगी। ठीक है, ओके। चलो हम लोग एक काम करते हैं, EIGRP कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। मैं 2 राउटर यूज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 राउटर के बीच में EIGRP एक बार आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसके क्रॉस केबल से दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, और इनको IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम लोग। इस राउटर पे मैं 12.1.1.1 IP यूज़ कर रहा हूँ। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, IP एड्रेस 12.1.1.1 255.255.255.0 यूज़ कर रहा हूँ, और नो शटडाउन। सेकंड वाले राउटर पे चल लो, नो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, IP क्या देना है इस पे, 12.1.1.255.255.255.0, नो शटडाउन। पोर्ट्स इनेबल हो गए। EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं दोनों राउटर्स पे। तो मैं फर्स्ट वाले पे पहले कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ EIGRP। तो कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे EIGRP वो देख लो पहले। तो राउटर EIGRP जैसे हम लोग रिप कर रहे थे, बट इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर साथ में देना पड़ेगा। तो मैंने इसको दे दिया 100, और दोनों राउटर पे फिर क्या देना पड़ेगा आपको, 100 ही यूज़ करना पड़ेगा ना। तो $100 दे दिया। उसके बाद में आपने इस इंटरफेस पे क्या करना है, EIGRP इनेबल करना है। आपने किस पे इनेबल करना है, फास्ट इथरनेट 0x0 पे EIGRP इनेबल करना है। तो कैसे इनेबल करोगे वो देख लो, पीछे दिखाई दे रहा है ना सबको। नेटवर्क कमांड चलाओगे,
नेटवर्क नंबर 12.1.1. लाइक मैं 0 पे कर रहा हूँ, स्पेस क्वेश्चन मार्क, वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क कहाँ से लेके आओगे आप? और देखो वाइल्ड कार्ड मास्क कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? वाइल्ड कार्ड मास्क होता क्या है, जो सबनेट मास्क है उसको आप /32 से क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0। इसको /32 से, 32 मतलब 255 डॉट, इससे माइनस कर दो तो 0.0.0.255 आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस राउटर पे मैं 0.0.0.255 यूज करता हूँ, स्पेस क्वेश्चन मार्क। कमांड कंप्लीट होगी, मैंने एंटर कर दिया। तो इस इंटरफेस पे EIGRP क्या हो गया, इनेबल हो गया। चेक कैसे करोगे, कैसे चेक करते होते हैं? शो IP प्रोटोकॉल्स कमांड बताई थी आप लोगों को मैंने। तो शो IP प्रोटोकॉल में देख लो, ये EIGRP की प्रोसेस चल रही है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हमने रन कर रखा है 100। ये 2 कमांड छोड़ दो, ये राउट फिल्टरिंग की होती है, ये लाइन। और जो मैट्रिक जो वेट जो यूज हो रहे हैं, K1 और K2 K4 K5 यूज नहीं हो रहे। अगर आपने चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। और ऑटो समरी क्या है, इसमें बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। और मैक्सिमम पाथ कितना यूज कर रहा है, बाय डिफॉल्ट 4 यूज कर रहा है। और इस नेटवर्क के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया। अगर ऑटो समरी आपने क्या करनी है, डिसेबल करनी है, तो कैसे करोगे? राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी, ठीक है। शो IP प्रोटोकॉल्स, ये वेरिएंस क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम हॉप काउंट कितने बताए थे, AD वैल्यू कितनी बताई थी, हो गया प्रूफ। हॉप काउंट बाय डिफॉल्ट कितना है, 100। आप मैक्सिमम 255 तक लेके जा सकते हो। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मैंने इस पे क्या कर दिया, EIGRP मैंने रन कर दिया, ठीक है। मैं अब ये हेलो मैसेज सेंड करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बट नेबर नहीं बना, नेबर टेबल चेक करनी है तो कैसे चेक करोगे? शो IP EIGRP नेबर्स। इसके कोई नेबर नहीं बनेगा क्योंकि मैंने सामने वाले राउटर पे अभी EIGRP नेबर किया ही नहीं है। तो चलो फिर दूसरे वाले राउटर पे, इस पे आगे। तो इस पे हम लोग एक काम करते हैं, राउटर EIGRP 100 AS नंबर सेम यूज करना पड़ेगा। और नेटवर्क क्या यूज कर रहे हो, मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या देना है, वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। इसमें क्या देना है हमने, वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सबनेट मास्क भी दे देते हो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 255.255.255.0। एक्सेप्ट कर लिया इसने और एक मैसेज भी आ गया, न्यू एडजेसेंसी, ये नेबर बन गया, ठीक है। तो दोनों इंटरफेसेस पे क्या हो गया, इनेबल हो गया। जैसे ही इनेबल हुआ इसने हेलो मैसेज सेंड कर दिया था, इसको हेलो मैसेज रिसीव हुआ, पैरामीटर्स मैच किए, मैच हो गए और वो क्या हो गया, नेबर बन गया। तो शो IP, अगर आपने क्या करना है, राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी भी कर दो, करनी है तो शो IP प्रोटोकॉल्स, वही सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मैंने 24 पे दिया ना उसको। तो चलो फिर मैं इस वाले राउटर पे चलता हूँ अभी। तो मैं शो IP EIGRP नेबर कमांड चलाता हूँ इस बार। तो इसका एक नेबर बना हुआ है, उसका IP ये है, इस इंटरफेस से कनेक्टेड है,
होल्ड कितने टाइम तक करके रखेगा? इतने सेकंड तक, वो चेंज होती रहेगी ना। ये देखो 14 जा रहा है, 10 तक आ रहा है, फिर वापिस से क्या जा रहा है? 15 जा रहा है। यही हो रहा है ना, क्योंकि वो टाइमर जीरो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? होल्ड डाउन टाइमर है जो वापिस से जैसे ही मैसेज आ जाता है वो वापिस से 15 सेकंड क्या होता है? सेट हो जाता है। तो जैसे ही वो 10 पे पहुंचता है फिर से एक अपडेट आ जाता है। अगर वहां से आप EIGRP क्या कर दोगे? डिसेबल कर दोगे, तो ये कितनी सेकंड वेट करेगा? ये 15 सेकंड टोटल वेट करेगा। जैसे ही जीरो हो जाएगा वो नेबरशिप क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। अब टाइम कितना टाइम हो गया नेबरशिप आप पाए हुए? SRTT टाइम क्या है, RTO क्या है, क्यू काउंट क्या है, सीक्वेंस नंबर है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप नेबर देख लो, ये आपका नेबर बन चुका है। क्लियर है ये चीज? वो जो आपने कहा वाइल्ड कार्ड मार्क को काउंट करना है, उसको /32 से माइनस करना है। 255 255 255.255 से सबनेट मास्क को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा। फाइन, ये चीज क्लियर है? जो आपने सबनेट मास्क दिया था, कोई भी दिया वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं दिया था, बैकग्राउंड में क्या जैसे तो ये तो हो गया, नेबर टेबल दिखा दी। अब मैं इसकी टोपोलॉजी टेबल दिखाता हूँ। शो IP EIGRP टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या है? एक राउट आ रहा है, वो तो मेरे से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड ही है। तो हमने कभी अभी तक कोई अपडेट तो सेंड करे ही नहीं, मेरे पास में कोई प्रीफिक्सेस तो है ही नहीं राउटर के साथ में। ये तो क्या है? ये डायरेक्टली कनेक्टेड ही है राउटिंग टेबल में। ठीक है, शो IP राउटिंग टेबल चेक करनी है तो ऐसे चेक कर सकते हो। ये मेरा कनेक्टेड राउट ही दिखा रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक लूप बैक बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक लूप बैक बना रहा हूँ और उसके एक IP एड्रेस दे देता हूँ कोई भी एक नेटवर्क में। किस नेटवर्क में? लूप बैक मतलब आपने एक इंटरफेस बना दिया, टाइप ऑफ इंटरफेस है लूप बैक। ठीक है, तो मैंने जैसे लूप बैक बनाऊंगा मैं यहाँ पे 1, उसका IP एड्रेस दे रहा हूँ 10.1.1.0/24 पे IP दे रहा हूँ। तो जैसे मैं ये लूप बैक बनाऊंगा और उस लूप बैक पे मैं EIGRP इनेबल कर दूंगा तो इस वाले नेटवर्क को वो क्या करने लग जाएगा? एडवर्टाइज करने लग जाएगा। उस वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे भी EIGRP में स्प्लिट होराइजन का रूल काम कर रहा होता है। इसमें भी क्या हो रहा होगा? उस अपडेट में कभी भी इस इंटरफेस का IP सबनेट नहीं दे रहा होगा। वो कौन सा दे रहा होगा? जो इसकी राउटिंग टेबल में पड़ा है, इसके पास में जो एक्स्ट्रा है वो इसको फॉरवर्ड कर देगा। और ये जब भी अपडेट देगा, एक तो इस इंटरफेस पे जो अपडेट है, जो नेटवर्क है, वो ऐड नहीं करेगा उस अपडेट में। और जो इस इंटरफेस पे इसको रिसीव हुआ है जो 10 वाला, जब भी इसको ये कोई अपडेट सेंड कर रहा है R1 के पास में, तो ये दोनों उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेगा अपडेट में। स्प्लिट और होराइजन का रूल यही बोलता है ना आपका। ओके, चलो हम लोग एक काम करते हैं इस पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर पहले इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस लूपबैक 1, इसको IP एड्रेस दे रहा हूँ मैं। IP एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? EIGRP में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ। राउटर EIGRP 100, तो इसको एडवर्टाइज कर दो। नेटवर्क 10.1.1.0 255.255.255.0 एडवर्टाइज हो गया। जैसे एडवर्टाइज होगा इसके पास में अपडेट आ जाएगा, राउटिंग टेबल में नेटवर्क आ जाएगा ना। एक राउट रिसीव हो रहा है इसको डी का क्या मतलब है? EIGRP से आ रहा है। डी का क्या मतलब है? ये EIGRP से रिसीव हो रहा है। और यहाँ पे दिखा रहा है 90। यहाँ पे 90 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये मेरा क्या है? ये मेरा इंटरनल AS है, इंटरनल नेटवर्क है। AS क्या है? 100 है ना। मैंने बताया जैसे रिप के अंदर मैंने स्टैटिक राउट को क्या करा था? रीडिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी तरह से यहाँ पे मेरा रिप यूज हो रहा है और इधर यहाँ पे मेरा EIGRP यूज हो रहा है और इधर कोई रिप यूज हो रहा है। जब मैं उस रिप को EIGRP में क्या करूंगा? रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो वो उसके जितने भी राउट होंगे वो मेरे लिए क्या होंगे? एक्सटर्नल राउट होंगे कि नहीं होंगे? तो वो कितने AD से दिखाएगा? वो सारे राउट वो 170 से दिखाएगा आपको।
ठीक है, तो अभी के लिए इसमें इतना ही देखो कि ये मेरे पास में एडी कितनी आ रही है, 90 आ रही है, मेरा इंटरनल राउट है। वाया किसके आ रहा है, और इस इंटरफेस पे आओ, नेटवर्क, पता चल गया, इस राउटर पे हूं मैं। अगर मैं इसकी टोपोलॉजी टेबल देखूं, डेटाबेस टेबल, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, तो इसमें देखो एक आपको कुछ FD दिखा रहा है, यहां पे देखो मैट्रिक दिखा रहा है ना, ये कि 10 का राउट आ रहा है, एक ये मैट्रिक दिखा रहा है और एक ये मैट्रिक दिखा रहा है, दो मैट्रिक दिखा रहा है आपको। ये क्या है, ये मैट्रिक है, और फिर ये जो मैट्रिक है इसको मुझे किस में दिखा रहा है, इसको मुझे दिखा रहा है शो आईपी राउट। सेम है कि नहीं है, बस इस पे तो दो मैट्रिक थी, सिर्फ एक ही दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपकी मैट्रिक आती है वो क्या है, जो आपकी मैट्रिक आती है ना, वो मैट्रिक है क्या एक्चुअल में, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करता है मैट्रिक, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये एक राउटर है, ये एक राउटर है और एक ये राउटर है, यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24 पे, ठीक है। इसको ये प्रीफिक्स रिसीव होगा तो अपने राउटिंग टेबल में रखेगा ना, पहले तो टोपोलॉजी टेबल में रखेगा वो, ठीक है। तो इसके पास में जैसे ही 10.1.1.0 का प्रीफिक्स आएगा /24 पे, तो मैट्रिक क्या होगी वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैट्रिक क्या होगी। अब जो आपकी मैट्रिक होती है ना, वो कैसे कैलकुलेट करता है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आ जाते हैं आपके, एक होती है रिपोर्टेड डिस्टेंस और एक होती है फिजिबल डिस्टेंस। कुछ टर्म्स है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक होती है रिपोर्टेड डिस्टेंस और एक होती है फिजिबल डिस्टेंस। इसको आप शॉर्ट में RD भी बोल सकते हो और इसको शॉर्ट में आप FT भी बोल सकते हो, फाइन। अब देखो ये मेरा R1 है, R2 है और ये मेरा R3 है। यहाँ पे 100 Mbps का लिंक यूज हो रहा है, 100 Mbps का लिंक यूज हो रहा है, फास्ट इथरनेट लिंक यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1000 Mbps का लिंक यूज हो रहा है, फाइन। तो डिले भी हो रहा होगा कुछ। तो इसके पास में जैसे ये राउट आएगा इस राउटर के पास में, तो ये क्या कैलकुलेट करेगा, ये मैट्रिक कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेगा, लिस्ट बैंडविड्थ, तो लिस्ट बैंडविड्थ तो दोनों इंटरफेस पे लाइक सेम है, तो 1000 है, लाइक 1000 सेलेक्ट कर ली और बिट्स में रखेगा वो, ठीक है, प्लस क्यूमुलेटिव डिले, एक यहाँ पे एक डिले होगा और एक यहाँ पे डिले होगा, तो उन दोनों को प्लस कर लेगा डिले को। यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल यूज हो रहा है, मैं सीरियल लिंक यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 20,000 यूज हो रहा है, यहाँ पे मैं फास्ट इथरनेट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइक 100 यूज हो रहा है, तो डिले कितना होगा आपका, डिले आपका कितना हो रहा होगा 20,000, ज़्यादा हो गया, ये होगा डिवाइडेड बाय 10 इंटू 256, तो इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी मैट्रिक आ जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, वो मैट्रिक हो जाएगी। तो वो इस राउटर के लिए वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी FD, लाइक मैट्रिक आई है 100, मैट्रिक क्या आ गई 100 आ गई। तो इस राउटर के लिए 10.1.1.0/24 पे जाना है, तो वाया किसके जाएगा, वो R3 के, और उसकी मैट्रिक क्या है 100 है। तो वो इस राउटर के लिए होगी FD, क्या होगी वो फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस जो होती है ना, वो होती है डिस्टेंस बिटवीन
सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। और आप बोल सकते हो टोटल मैट्रिक बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड एफडी, ठीक है। अब ये राउटर इसको जैसी अपडेट देगा, रिप में क्या हो रहा था, रिप में मैट्रिक क्या आ रही थी, हॉप काउंट आ रही थी, वो एक हॉप काउंट ऐड करके आगे भेज दे रहा था। बट ये क्या करेगा, ये मैट्रिक में क्या भेजेगा, जब भी अपडेट देगा तो मैट्रिक सेंड करेगा ना, तो ये तो हॉप काउंट तो यूज करता नहीं है, इसके लिए एक मैट्रिक वैल्यू आ रही है, तो ये लगा के भेज देगा उस अपडेट में। तो इसको एक अपडेट आएगा 10.1.1.0 का वाया R2, तो इसके लिए 100 मैट्रिक भी रिसीव हो रही है R2 से, वो होती है RD। इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन, या फिर आप बोल सकते हो मैट्रिक बिटवीन नेबर टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड RD। मैट्रिक बिटवीन नेबर टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड RD, ठीक है। क्योंकि इस राउटर को ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में, मैंने आपको बताया था ये आपका क्या क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसको अपने नेबर की तो इंफॉर्मेशन होती है, इसको पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती नहीं है। तो इस राउटर को पता है यहाँ पे कौन सा लिंक यूज हो रहा है, क्या बैंडविड्थ यूज हो रही है, क्या डिले यूज हो रहा है, इस राउटर को कुछ इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो ये राउटर आपका यहां से यहां तक की मैट्रिक कैलकुलेट कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती नहीं है, वो उससे डायरेक्टली जो नेबर कनेक्टेड है उनकी इंफॉर्मेशन है ना। लेकिन क्या हुआ, ये यहां से यहां तक तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन नेबर के पास में क्या है, इस राउटर के साथ में कनेक्टेड है मेरा, ये तो कैलकुलेट कर सकता है ना अपनी मैट्रिक डेस्टिनेशन तक। इसने कैलकुलेट कर ली थी, क्या आ रही थी, 100 आ रही थी, और ये मैट्रिक किसको दे दी, अपने नेबर को। जब भी अपडेट देगा तो मैट्रिक लगा के भेजेगा साथ में, यही हो रहा था। तो इसके लिए वो क्या बन जाएगी, इसके लिए RD बन जाएगी। लेकिन अब ये टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेगा, अब इस राउटर को अपने राउटर की इंफॉर्मेशन तो है, इसके बीच में लिंक कौन सा यूज हो रहा है, डिले कितना है, बैंडविड्थ कितनी है, सब इसकी तो इंफॉर्मेशन है। ये खुद की तो कैलकुलेट कर सकता है अपने नेबर तक। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे इन दोनों के बीच में जो मैट्रिक थी वो 100 आई थी, तो इस राउटर ने अपने बीच में और अपने नेबर के बीच में कैलकुलेट कर ली, वो क्या आ गई 200। तो ये टोटल जो मैट्रिक हुई वो क्या बन जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन मैट्रिक बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड FD। तो ये आपकी क्या बन गई, इस राउटर ने FD कैलकुलेट कर ली, तो वो ऐसे कैलकुलेट करता है FD, ठीक है। अब आगे अगर कोई और राउटर लगा हुआ है यहां पे, तो अब इसके पास में ये अपनी राउटिंग टेबल में हमेशा, ये तो क्या बनी, ये टोपोलॉजी टेबल है, ये क्या है, टोपोलॉजी टेबल है। अब इस पे ड्यूल रन होगी, इस टोपोलॉजी टेबल पे ड्यूल रन होगी तो क्या बनेगी, एक राउटिंग टेबल बनेगी, और राउटिंग टेबल में क्या रखेगा, वो सिर्फ फिजिबल डिस्टेंस जो मैट्रिक आई है वही रखेगा। तो मैंने आपको यहां पे दिखाया था ना, ये क्या है, ये टोपोलॉजी टेबल थी। टोपोलॉजी टेबल में तो देखो ये FD भी रख रहा है, और FD RD से ज्यादा होती है ना, तो ये देख लो, ये आपकी FD है और ये क्या है, RD है। और यहां पे देख लो सिर्फ क्या दिखा रहा है, टोटल मैट्रिक दिखा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन की। तो इसने इस टोपोलॉजी टेबल पे क्या चलाई, ड्यूल रन करी, और जो शॉर्टेस्ट पाथ था उसको किस में रख लिया, जो बेस्ट मैट्रिक थी, लोवेस्ट जो मैट्रिक थी उसको अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर दिया कि उस तक वहां तक जाने की टोटल मैट्रिक कितनी है। तो इसने यहाँ पे रख दिया था राउटिंग टेबल में क्या, कि अगर आपको 10.1.1.0 के पास में जाना है तो मैट्रिक कितनी होगी, मैट्रिक होगी 300। तो ये अपनी राउटिंग टेबल शेयर करता है ना किसके साथ में, नेबर के साथ में। अपडेट भेजेगा राउटिंग टेबल का, तो उस राउट के लिए मैट्रिक कितनी है 300 है ना, तो वो 300 लगा के भेजेगा, तो इसको रिसीव होगी 300, वो इसके लिए क्या होगी RD, और वो
मैट्रिक कैलकुलेट कर देगा इन दोनों के बीच में। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी क्या हो रही है, 200 यूज हो रही है, तो एफडी क्या बन जाएगी, और फिर वो टोपोलॉजी पे ड्यूल रन करेगा और अपनी राउटिंग टेबल में क्या रख लेगा, सिर्फ टोटल मैट्रिक कैलकुलेट करके और वो बता देगा वाया इसके जा सकता है और मैट्रिक कितनी है, इतनी है। अब इसी तरह से इस राउटर को ये सेम राउट रिसीव हो रहा है किससे, इधर से भी, इधर से भी रिसीव हो रहा है, तो जो लोवेस्ट मैट्रिक होगी उसको क्या कर लेगा, वो स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो। आरडी और एफडी किसको नहीं पता चला कि आरडी क्या और एफडी क्या है। आरडी है मेरी डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो मैट्रिक बिटवीन नेबर टू डेस्टिनेशन, और एफडी क्या होगी, मैट्रिक बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, एफडी होगी आपकी। ये चीज क्लियर है, ओके फाइन, वेरी गुड। दो और टर्म आ जाती है यहां पे, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर। सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, बेस्ट राउट। जो बेस्ट राउट होगा वो क्या बनेगा मेरा, वो सक्सेसर बनेगा, और वो किस में चला जाएगा, राउटिंग टेबल में चला जाएगा। फाइन। जो मेरा सेकंड बेस्ट राउट रहेगा वो किस में होगा, वो टोपोलॉजी टेबल में होगा। किस में होगा वो, टोपोलॉजी टेबल में। मतलब जो राउटर है EIGRP पहले से ही दो राउट क्या करके रखता है, कैलकुलेट करके रखता है अपनी टोपोलॉजी टेबल में, एक बेस्ट राउट और एक, ये राउटर की टोपोलॉजी टेबल है। मेरे पास में एक राउटर रिसीव हो रहा है 10.1.1.0 का वाया R2 और वाया R3 यहाँ पे रिसीव हुआ, तो ये अपनी टोपोलॉजी टेबल में क्या कर लेगा, एक तो बेस्ट राउट रखेगा 10.1.1.0/24 वाया R2 मैट्रिक का फॉर एग्जांपल 200, और एक रख लेगा 10.1.1.0 वाया R3, इससे मैट्रिक रिसीव हो रही है लाइक 300 फॉर एग्जांपल। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सेकंड बेस्ट राउट हो जाएगा। तो अब इस पे ड्यूल रन होगी और वो अपनी राउटिंग टेबल में कौन सा स्टोर कर देगा, वाया किसके वाला, R2 वाला, और मैट्रिक भी होगी वहां पे कितनी है, 200 है, ये राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा। बट ये अपनी टोपोलॉजी टेबल में सेकंड बेस्ट राउट भी कैलकुलेट करके रखेगा। ठीक है, अगर मेरा ये पाथ क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो इसने ऑलरेडी सेकंड पाथ क्या करके रखा हुआ है, कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो वो उसको किसमें इंजेक्ट कर देगा, राउटिंग टेबल में डाल देगा। अब राउटर को बार बार ड्यूल रन करने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से क्या करके रखा हुआ है, सेकंड बेस्ट राउट भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो यहां पे जो कन्वर्जेंस है जो EIGRP में, वो सबसे फास्ट होता है, इवन OSPF से भी और इवन RIP से भी, क्योंकि अपनी टोपोलॉजी टेबल में एक बेस्ट राउट और एक सेकंड बेस्ट राउट पाथ दोनों क्या करके रखता है, अपनी टोपोलॉजी टेबल में सेव करके रखता है, ताकि अगर बेस्ट पाथ मेरा डाउन चला जाए तो सेकंड जो मेरा बेस्ट राउट है वो उसको टोपोलॉजी टेबल राउटिंग टेबल में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक है, जो होल टाइम में टोपोलॉजी टेबल में राउटिंग टेबल में। अब देखो मैंने आपको बताया जो सेकंड बेस्ट राउट होगा वो क्या होगा, मेरा फिजिबल सक्सेसर होगा। इसमें यहाँ पे एक फिजिबिलिटी कंडीशन होती है, इसमें क्या रहेगी, फिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी। जो मेरी आरडी है, आरडी लेस होनी चाहिए एफडी ऑफ करंट सक्सेसर।
किस तरह से? फॉर एग्जांपल एक मेरा राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, ये 3 राउटर कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक नेटवर्क है 10.1.1.0/24 का। ये राउट इसको यहाँ से भी रिसीव होगा। इन दोनों के बीच की मैट्रिक है फॉर एग्जांपल 100, और यहाँ पे भी मैट्रिक है कितनी है? 100 है। यहाँ पे मैट्रिक है 150, यहाँ पे मैट्रिक है 100। इन दोनों के बीच की मैट्रिक है 250, इन दोनों के बीच की मैट्रिक है 100। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? अपनी टोपोलॉजी टेबल, अपना डेटाबेस टेबल बनाएगा। ये क्या करेगा? अपनी एक डेटाबेस टेबल बनाएगा। डेटाबेस टेबल में क्या होगा? लाइक ये R2 है, R3 है, और एक ये मेरा R4 है। तो ये क्या बोलेगा? मेरे पास में एक 10.1.1.0 का नेटवर्क रिसीव हो रहा है वाया R2, और मैट्रिक कितनी है उसकी? 200 है। सेम नेटवर्क मेरे पास में रिसीव हो रहा है वाया R3, मैट्रिक कितनी है? 250। और सेम मेरे पास में रिसीव हो रहा है वाया R4, मैट्रिक कितनी है? 350। तो इसमें से कौन सा मेरा फिजिबल सक्सेसर बनेगा वो राउट देखते हैं। बेस्ट राउट तो क्या बन जाएगा मेरा? 200 बन जाएगा। अब सेकंड बेस्ट राउट देखते हैं। अब जो ये मेरा सेकंड बेस्ट राउट है, तो सेकंड बेस्ट राउट आ रहा है 10.1.1.0/24 वाया किसके? R3 के। तो इसमें एक FD भी होगी। FD क्या है? FD है 250, 250, और RD क्या होगी? RD है 150। तो इस राउट की जो RD है वो लेस होनी चाहिए किससे? FD ऑफ जो मेरा सक्सेसर है। मेरा जो बेस्ट राउट होगा वो तो मेरा सक्सेसर बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये उसी के अंडर में ही है, FD के अंडर में ही है, उससे लेस ही है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? फिजिबल सक्सेसर। अब देखते हैं ये वाला राउट 10.1.1.0 जो है /24 वाया किसके रिसीव हो रहा है? R4 के। उसमें FD कितनी आ रही है? टोटल 350, और RD कितनी रिसीव हो रही है? 250। तो चेक करेगा जो इसकी RD है वो मेरे करंट सक्सेसर से क्या है? ज्यादा है। तो इसकी फिजिबिलिटी कंडीशन ये मैच नहीं हो रही, तो इसको टोपोलॉजी टेबल में नहीं रखेगा ये। हाँ बोल। करंट सक्सेसर वाला क्या बता रहे हो? ये किससे? करंट सक्सेसर, मेरा करंट सक्सेसर कौन है? मेरा करंट सक्सेसर कौन है? R2 है ना, ये वाला है। हाँ ठीक है। इसकी ये क्या है? FD है। हाँ इसकी FD से इसकी RD क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए, जो सेकंड बेस्ट राउट आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो वो क्या है? यहाँ पे ये मैच नहीं हो रही, ये ज्यादा है ना उससे, तो ये फिजिबिलिटी कंडीशन इसकी मैच नहीं हो रही ना, तो ये मेरा फिजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। सिर्फ फिजिबल सक्सेसर मेरा यही होगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता, फॉर एग्जांपल 170 होता, तो यहाँ पे क्या बन जाता? ये 370 बन जाता, हाँ 270 बन जाता, और यहाँ पे क्या आता? 170। तो ये भी मेरा क्या बन जाता? फिजिबल सक्सेसर। तो फिजिबल सक्सेसर अभी कितने होते? फिर 2 होते। तो अपनी राउटिंग टेबल में वो तीनों को स्टोर करके रखता, सॉरी अपनी टोपोलॉजी टेबल में तीनों को स्टोर करके रखता, और राउटिंग टेबल में सिर्फ बेस्ट राउट डालता वो। अगर तीनों की ही मैट्रिक क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो वो तीनों को स्टोर कर देता। वो क्या करेगा फिर? लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर देगा ना, और राउटिंग टेबल में रख देगा तीनों को। ये किसको नहीं समझ में आया?